बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुतबा नंबर 32 आपकी समातों की नज़र। ए लोगो, हम एक ऐसे कुछ रफ्तार ज़माना और ना शुक्रगुजार दुनिया में पैदा हुए हैं कि जिसमें नेकी कारों को खताकार समझा जाता है और जालिम अपनी सरकशी में बढ़ता ही जाता है। जिन चीज़ों को हम जानते हैं उनसे फ़ायदा नहीं उठाते और जिन चीज़ों को नहीं जानते उन्हें दरियाफ्त नहीं करते, और जब तक मुसीबत आ नहीं जाती हम खतरा महसूस नहीं करते। इस जमाने के लोग चार तरह के हैं। कुछ वो हैं जिन्हें मुफसदा अंगेजी से माने सिर्फ उनके नफ्स का बेवकत होना, उनकी धार का कुंदा होना और उनके पास माल का कम होना। और कुछ लोग वो हैं जो तलवारें सोते हुए अलानिया शर फैला रहे हैं और उन्होंने अपने सवार और प्यादे जमा कर रखे हैं सिर्फ कुछ माल बटोरने या किसी दस्ते की क़यादत करने या मिंबर पर बुलंद होने के लिए। उन्होंने अपने नफ्सों को वक्फ कर दिया है और दीन को तबाह बर्बाद कर डाला। कितना ही बुरा सौदा है कि तुम दुनिया को अपने नफ्स की कीमत और अल्लाह के यहाँ की नेमतों का बदला करार दे डालो। और कुछ वो लोग हैं जो आखिर वालों से काम दुनिया तलबी करते हैं और ये नहीं करते कि दुनिया कामों से भी आखिरत का बनाना मकसूद रखें। ये अपने ऊपर बड़ा सुकून और वक़ार तारी रखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते और दामनों को ऊपर की तरह समेटते रहते हैं और अपने नफ्सों को इस तरह सवाल लेते हैं कि लोग इन्हें अमीन समझें। ये लोग अल्लाह की पर्दापोशी से फायदा उठाकर उसका गुनाह करते हैं। और कुछ वो लोग हैं जिन्हें उनके नफ्सों की कमजोरी और साजो सामान की नाफराहमी मुल्क गिरी के लिए उठने नहीं देती। इन हालात ने उन्हें तरक्की और बुलंदी हासिल करने से दरमांदा और आजिज कर दिया है। इसलिए क़नाअत के नाम से उन्होंने अपने आप को आरास्ता कर रखा है और जाहिदों के लिबास से अपने को सज लिया है, हालांकि उन्हें इन चीजों से किसी वक्त कभी लगाव नहीं रहा। उसके बाद थोड़े से वो लोग रह गए जिनकी आंखें आखिरत की याद और हश्र के खौफ से झुकी हुई हैं और उनसे आंसू रवा रहते हैं। इनमें कुछ तो वो हैं जो दुनिया वालों से अलग तरह तन्हाई में पड़े हैं और कुछ खौफ व हिरास के आलम में जिल्लतें सह रहे हैं। और बाज ने इस तरह चुप साध ली है कि गोया उनके मुंह बांध दिए गए हों। कुछ खुलूस से दुआएं मांग रहे हैं, कुछ गमजदा और दर रसीदा हैं जिन्हें खौफ ने गुमनामी के गोशे में बिठा दिया है और खस्तगी और दरमानदगी उन पर छाई हुई है। वो एक शोर दरिया में है के बावजूद पानी की कसरत से फिर भी वो प्यासे हैं। उनके मुंह बंद और दिल मजरू हैं। उन्हें लोगों को इतना समझाया बुझाया कि वो उकता गए और इतना उन पर जब्र किया कि वो बिल्कुल दब गए और इतने कत्ल किए गए कि उनमें नुमाया की कमी हो गई। इस दुनिया को तुम्हारी नजरों में कीकर के छिलकों और उनके रेजों से भी ज्यादा हकीर और पस्त होना चाहिए। और अपने कब्र के लोगों से तुम इबरत हासिल करो, इससे कब्र के तुम्हारे हालात से बाद वाले इबरत हासिल करें और इस दुनिया की बुराई महसूस करते हुए इससे कतई ताल्लुक करो, इसलिए कि उसने आखिर में ऐसों से कतई ताल्लुक कर लिया जो तुमसे ज्यादा उसके वाला और शहदा थे। सैयद रजी फरमाते हैं कि बाज लोगों ने अपनी लाइल्मी की बिना पर इस खुतबे को माविया की तरह मंसूब किया, हालांकि ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का कलाम है जिसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। भला सोने की मिट्टी से क्या निस्बत और शीरी पानी को शोर पानी से क्या रब्त। चुनाचे इस वादी में राह दिखाने वाले माहिर फन और परखने वाले बाबसीरत उम्रो बिन बहरे जहद ने इसकी खबर दी है और अपनी किताब में इसका तस्करा किया है और उन लोगों का भी जिक्र किया जिन्होंने इसे माफिया की तरह मंसूब किया। उसके बाद कहा कि ये कलाम अली अलैहिस्सलाम के कलाम से हू बहू मिलता है और इसमें जो लोग तकसीम की उनकी जिल्लत और पस्ती और खौफ व हिरास की हालत बयान की है, ये आप ही के मतलब से मैल खाती है। हमने तो किसी हालत में भी माविया को जाहिदों के अंदाज और आबिदों के तरीके पर कलाम करते हुए नहीं पाया।